अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं दोबारा लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत शर्ट का साइज़ जो है तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची है, 3 से 5 साल की बच्ची का आप लोग बना सकते हैं। ये सिंपल वाइट कलर की लैस है, कॉटन की है, चिकन की है। आजकल बाज़ार में काफ़ी इन है तो आप लोग वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसका हम लोग साइज़ ले लेते हैं। पहले शर्ट की कटिंग करेंगे। शर्ट की जो कटिंग है वो चौड़ाई तकरीबन 20 इंच है और लंबाई 20 इंच है, ठीक है। आप लोग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कि आप लोगों को जितनी साइज़ की बच्ची का बनाना है तो आप लोग उस तरह का बना सकते हैं। और ये हम लोगों ने इसकी लेंथ कटिंग कर लेते हैं सेम साइज़ करके और उसके बाद डिज़ाइन का आगाज़ करते हैं, ठीक है। चौड़ाई इसकी 20 इंच है और लंबाई भी इसकी 20 इंच है। तो अगर आप लोगों को वैसे ये डिज़ाइन किसी की भी सूट पर अच्छा लग सकता है, बड़े भी इसको पहन सकते हैं, लेकिन बच्चियों के जिस तरह आजकल बाज़ारों में रेडीमेड चल रहे हैं ये उस लुक का है, ठीक है। आप लोग घर में भी बना सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये तकरीबन 3 इंच की पट्टी हम लोग अंदर फ़ोल्ड कर लेते हैं क्योंकि हमने बटन लगाने हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अंदर फ़ोल्ड कर लेते हैं और कपड़ा मैंने सेम रखा था, इसलिए जो है फ्रंट का जो साइज़ है वो अगर हम लोग 2 या 3 इंच अंदर मोड़ लेंगे तो बैक वाली साइड जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी लंबी पड़ जाएगी, ठीक है। चौड़ाई में ना थोड़ी चौड़ी पड़ जाएगी, लेकिन कोई मसला नहीं, वो हम लोग एंड में कटिंग कर लेंगे। आप लोग फ़िलहाल कटिंग ना ही करो तो बेहतर है। और इसका साइज़ लेके हम लोग इसको पहले इसका तीरा वगैरह नाप लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग अंदर को फ़ोल्ड कर लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा मसला ना हो। बार बार ये हमें परेशान करेगा तो हमसे कटिंग भी ठीक नहीं होगी, ठीक है। तीरे का साइज़ ले लेते हैं। तीरा जितना हो तो उससे तकरीबन 1-1.5 इंच खुला ही रखना है क्योंकि जब इसकी कटिंग होगी तो हमने इसके अंदर दोबारा से सिलाई करनी है। तो अगर तीरा आप लोग रखना चाहते हैं, जैसे बच्ची के हिसाब से 6 इंच है तो आप लोग 7 रख लें, और अगर 5 है तो 6 रख लें। इस तरह के हिसाब से आधा 1 इंच बढ़ा के रखें। उसके बाद हम लोग चेस्ट देख लेते हैं। तो चेस्ट की जितना साइज़ हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही कटिंग करना है क्योंकि हमने थोड़ा सिलाई में भी मार्जिन रखना है, ठीक है। अगर आपकी चेस्ट बच्चों की 7 और 7 14 है तो आपने 8 रख लेनी है। अच्छा, ये थोड़ा सा खुला ही रखें, कटिंग बाद में हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों को लाइन का समझ में नहीं आता कि ये लाइन खूबसूरती से आनी चाहिए बिल्कुल, तो आप लोग गले का साइज़ ले लिया करेंगे। गले जो है ना, गले से हम लोगों ने जितना देखें 2 इंच का गला रखना है, बच्ची है ज़्यादा 2.5 इंच का रखना है। उसके बाद से आपने 2 इंच का रख के, ठीक है, 2 इंच का एक्स्ट्रा रख के ना मार्जिन कि भाई ये 2 इंच का है तीरा, और उसके बाद जितना भी तीरा हो कोई मसला नहीं है, वो बाद में कटिंग कर लेंगे। और नीचे से जो है 3 इंच के ऊपर यहाँ से कटिंग स्ट्रेट कर लेनी है, ठीक है। थोड़ी सी आड़ी बनी है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तीरे के पास से ज़्यादा है और नीचे दामन के पास से थोड़ी सिलाई मैंने कटिंग कम की है। नीचे से मेरे ख्याल 3 था और ऊपर से अगर आप पूरा नापें तो शायद 7 इंच था। तो ये जो लैस है चिकन की, ये स्ट्रेट थी, कॉटन की लैस है। इसको मैंने ना सिलाई से चुन्नटें डाल लेंगे और इसको बहुत ही खूबसूरत फ्रिल सी बन जाएगी। इसकी फॉल ना बहुत ही प्यारा लगेगा। और अब हम ये देखेंगे अलग अलग हो गए हैं। अच्छा, इसका जो साइज़ है ना वो एक ही रखिएगा कि हम लोगों ने लेस कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। तो चॉक से, पेन से या कैंची वगैरह से कोई टक का निशान ज़रूर लगा लिएगा, ठीक है। जैसे मैंने लगा लिया था निशान से, चॉक से ही लगा लिया था। अच्छा, अब स्लीव्स का कपड़ा है और स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स इसके ऊपर ज़्यादातर कफ स्लीव्स ही अच्छे लगते हैं। कफ स्लीव्स में आप लोग थोड़ा सा चुन जो है वो शोल्डर पे रख सकते हैं और थोड़ा स्लीव्स पे रख सकते हैं। इससे ये है कि अगर आप लोग शोल्डर पे चुन नहीं डालेंगे तो शोल्डर की इतनी अच्छी शेप नहीं आएगी, क्योंकि कफ में थोड़ी सी चुन्नटें होती हैं, तो थोड़ी सी चुन्नटें ऊपर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह इसकी लूज़ कटिंग कर लें। अच्छा, जिसको बिल्कुल राइट साइज़ मेरा चाहिए कि मैंने बिल्कुल साइज़ किस साइज़ के ऊपर बनाया है, तो आप लोग इसको जूम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे राइट इतना नज़र नहीं आ रहा होता। अगर आप जूम करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। थोड़ा स्टॉप करके जूम करके
देखा करें कि मैं क्या साइज़ कितना ले रही हूँ। स्टॉप कर देंगे तो एंची टेप का साइज़ आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये मैंने इतना साइज़ लिया हुआ है। क्योंकि मैं बच्चियों के सीती रहती हूँ, कभी मैं अंदाज़न थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ, थोड़ा सा छोटा बना लेती हूँ। अच्छा, ये ट्राउज़र है जनाब, क्योंकि ना मैं सिलाई कर के थोड़ा सा हाथ एक्सपर्ट हुआ है, तो मैं ज़्यादातर एंची टेप तो अंदाज़न ही रखती हूँ, बाकी सारा काम खुद कर लेती हूँ। तो ये ट्राउज़र यूँ करके फ़ोल्ड हो जाएगा और बकाया जो है स्लीव्स भी कर लिया हमने, ट्राउज़र भी कर लिया। अब जो है हमने निकालना है इसका कफ़ का कपड़ा निकालना है थोड़ा सा, और उसके बाद देन हम लोगों ने कॉलर निकालना है। अच्छा, जब हम लोग कटिंग कर रहे होते हैं तो हम लोगों को चाहिए कि सारे काम एक साथ काट के रख लें, क्योंकि जब हम सिलाई करने बैठ जाते हैं तो अगर सब कुछ कटा हुआ होता है तो ही बहुत मतलब जल्दी जल्दी काम हो जाता है। एक के बाद एक कर लें, एक के बाद एक कर लें। अगर चुन डाल लेंगे तो ट्राउज़र भी सी लेंगे साथ में, और काफ़ी सारे काम हो जाते हैं एक साथ। तो ज़्यादातर कोशिश किया करें कि जब सिलाई के लिए, कटिंग के लिए बैठें तो कटिंग का काफ़ी सारा काम एक साथ कर लिया करें, फिर बैठ जाएं। अच्छा, इसमें से अब हम लोग काटेंगे जो कॉलर है वो बाद में काटेंगे। पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये देखें, ये मैं निशान लगा लूँगी। ये देखें, पहले हम इसको इसके साथ, ठीक है, ये कपड़ा फ़ोल्ड किया हुआ था, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा टुक का निशान ऊपर भी लगा दिया था और नीचे भी लगा लिया था, ताकि इक्वल स्ट्रेट रहे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसके ऊपर सिलाई भी कर लिया करें, नहीं तो मैंने सिलाई नहीं की थी, मैंने जस्ट इसको जैसे इसके बटन के लिए मैंने कांच करवा लिए थे और बटन लगवा लिए थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा, इतनी देर में मैंने इसकी सिलाई जो है चुन वाली सिलाई कर दी थी, और जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक लगाएंगे। तो हमें इस लगाने के लिए शोल्डर की पहले हमने सिलाई करनी होगी, ठीक है। छोटी छोटी सा शोल्डर है, यहाँ से छोटा सा शोल्डर है, तो शोल्डर की सिलाई हम लोग यूँ करके कर लेंगे, ताकि हम लोगों को इसके अंदर रखना है, ठीक है। यहाँ का शोल्डर और जो है ना अगला शोल्डर, मतलब सिर्फ इस साइड का जो कपड़ा है उसको अलग सीना है और उसको अलग सीना है। तो बेशक से आप गले की गोल कटिंग कर लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने बैक में तो कॉलर लगाना है, इसलिए बैक कपड़ा ज़रूर निकाल लें, सिर्फ हल्की सी कटिंग शेप के लिए। बाकी इंशाल्लाह हम साइज़ करके बाद में कर लेंगे। अभी हमने सिलाई लगानी है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम यहाँ की कटिंग करेंगे तो शर्ट की ठीक से लुक निकल के आएगी और हम सही से सिलाई कर पाएंगे। अब हमने ये जो लाइन वाली शोल्डर है और ये शोल्डर है, ये देखिए, ये गला मैं साइज़ कर रही थी कि मैंने कॉलर इतना रखना है, ठीक है, 3 और 3 इंच रखना है। तो ये देखें, अब हम लोगों ने इस कॉलर को, इस शोल्डर को, और ये देखें यहाँ तक इस शोल्डर को, ये 2 इंच का, ठीक है। गला छोटी बच्ची का, इसलिए मैंने गला 2 इंच का रखा है। तो हम लोग कॉलर जो है, ये इतना कॉलर था। चलें, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे सिलाई। तो सिलाई में सबसे पहले इसका कॉलर कटिंग कर लेते हैं। कॉलर कटिंग, अच्छा, गले के जो साइज़ है, कॉलर किस तरह साइज़ लें, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। जैसे मैंने अभी गले की गोलाई की तो 2 इंच का गला था और नीचे से भी तकरीबन 2 इंच का गला था, या 2.5 ले लें आप लोग, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा छोटा ना हो जाए। तो उसको साइज़ कर लेते हैं और बैक का साइज़ भी ले लेते हैं, तो इस तरह गले का साइज़ हो जाता है, ठीक है। ये कॉलर की हम लोगों ने कटिंग कर ली। ये मैंने नोक वाला कॉलर बनाया था, लेकिन इसकी कोई इतनी शेप खूबसूरत मुझे नहीं लग रही थी, तो मैंने राउंड वाला एक और कॉर्नर कटिंग किया था, जो कि मैंने शायद इसमें नहीं दिखाया। तो इसकी जो शेप यहाँ से कॉर्नर की है ना, तो वो मैंने ज़रा गोलाई में दे दी थी, तो वो शेप मुझे बच्ची के लिहाज से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो मैंने राउंड शेप का एक और कॉलर कट किया था, तो मैंने सिलाई में वो सिया है, माजरत के साथ, इसलिए बिल्कुल यही तरीका था, लेकिन उसकी जो कटिंग थी वो राउंड में थी। इंशाल्लाह आगे मैं राउंड कॉलर का भी कोई और फ्रॉक या कुछ स्टिच करूँगी, तो आप लोग उससे देखकर अंदाज़ा लगा लीजिएगा। पहले अब हम लोगों ने ये सीना है, फिर हमने इसको ऊपर ये सीना है, और ये वाला जो कॉलर है गले वाला, ये भी अलग से स्टिच कर देना है, फिर स्ट्रेट रख के, ठीक है। तो फिर बीच में इसकी सिलाई लेस की रख लेंगे और फिर कॉलर लगाएंगे, ठीक है।
और अब हम शुरू करते हैं सिलाई। ये देखें, ये मैं जब बैठ गई थी सिलाई के लिए टेबल के ऊपर, तो मैंने ये सिलाई करके आप लोगों के लिए याद दहानी के लिए कि भाई पहले ये अलग सीना है और वो वाला अलग सीना है, उसके बाद बीच में ये लेस ऐसे रखनी है और इसके ऊपर ये वाला कपड़ा दोबारा ऐसे करके ऊपर की तरफ से उल्टा करके आएगा। असल में मुझे कैमरा जो है पकड़ना था और वो मुश्किल हो रहा था मेरे लिए रिकॉर्ड करना भी, तो मैंने ये रख के स्टिच करके सिलाई करके कंप्लीट अब ये मैंने जो है ट्राइपॉड पे लगा के अब आप लोगों को बता रही हूँ कि ये इस तरह मैंने स्टिच किया। ठीक है, देखें ये मैंने, अच्छा ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लग रहा था। कलर वैसे काफ़ी ज़्यादा लाइट है, अगर आप लोग वन प्रिंट पे किसी और डिफरेंट कलर पे ये गोलाई में कटिंग हो जाएगा तो थोड़ा डार्क कलर पे बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। मेरे पास ये कपड़ा था तो मुझे ये ना डॉट्स वाला छोटा सा बच्ची के लिहाज से बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा ये राउंड कॉलर बिल्कुल सेम उसी तरह का है। मैंने ये बटन वगैरह के लिए जगह छोड़ दी थी और कफ वगैरह भी तैयार कर दिए थे। सिलाई में इतना कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने जस्ट नीचे से सिलाई शुरू करनी है और जहाँ पे मैंने निशान लगाया हुआ है वहाँ पे बस लेस रखनी है और लेस लगाते लगाते पीछे बैक की साइड जहाँ पे लेस का निशान लगा है वहाँ पे ख़त्म कर देनी है और नीचे को सिलाई ले आनी है। ठीक है, ये देखें, और इसके ऊपर एक और सिलाई ज़रूर लगाइएगा, खूबसूरती भी आती है और थोड़ा सा पक्की भी हो जाती है सिलाई। अब जब आप लोगों को लगे कि भाई काम कंप्लीट काफ़ी हद तक हो चुका है तो हमने इसकी शेप देनी है। देखें, दोबारा साइज़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा फ्रॉक खुली या तंग ना हो जाए। ये सारा साइज़ दोबारा मैं लूँगी और इसकी अच्छी सी शेप दूंगी। अच्छा, शेप देने के लिए ना ये देखें गोलाई मैंने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा नीचे से तकरीबन 3 से 4 इंच मैंने ऊंची कटिंग की है और आगे से गोलाई दी है। ठीक है, इसके लिए मुझे इतना अंदाज़ा एंची टेप को पकड़ना नहीं पड़ता क्योंकि सिलाई कर करके हमें काफ़ी ज़्यादा आदत हो जाती है। तो ये आप लोग देख के समझ गए होंगे इस तरह की। ठीक है जनाब, यहाँ से बस आस्तीनें लगानी है, यहाँ की नीचे की फिटिंग की सिलाई करनी है और नीचे हल्की हल्की सी राउंड शेप दे देनी है। ठीक है, ये देखें बैक कितना खूबसूरत लग रहा है। ये सारी खूबसूरती जो है ना सिर्फ साइड की कटिंग की वजह से है। जो साइड की कटिंग करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरती, शर्ट की जो लुक होती है ना वो लुक ही चेंज हो जाती है क्योंकि रेडीमेड शर्ट्स में अक्सर साइड की कटिंग गोल राउंड शेप में हुई हुई होती है। और ये गला जो है करीब से देखें, बाजू लगे हुए हैं, चुन लगे हुए हैं और ये कंप्लीट करके सूट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।